अस्सलामुअलैकुम स्टडी विद स्टूडेंट में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आज हम करेंगे। सबसे पहले है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान की बात करें तो 721 में पैदा हुए, 721 ईस्वी में, और 815 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। ये ईरान में पैदा हुए थे। ही बोर्न इन ईरान। और उन्होंने जो स्टडी हासिल की थी वो की थी इराक़ में। ईरान में पैदा हुए, इराक़ में स्टडी हासिल की, और स्टडी किस चीज़ की हासिल की? मेडिसन की। उन्होंने मेडिसन की स्टडी हासिल की थी ईरान में। और उन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया था इन्होंने केमिस्ट्री को। इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। वो किताबें हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। किताबें हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। जो एनिमल के बारे में है वो है अल हैवानात। अल हैवान, हैवानात नहीं है, अल हैवान। और जो दूसरी प्लांट के बारे में है वो है अल नबातात। वैसे भी हैवान कहते हैं एनिमल को और नबातात कहते हैं प्लांट्स को। ठीक है, जो प्लांट्स के बारे में लिखी गई उसका नाम रख दिया गया है, जाबिर बिन हयान ने उसका नाम रखा था अल नबातात। जो एनिमल के बारे में लिखी थी उसका नाम था अल हैवान। नेक्स्ट है अब्दुल मालिक अस्माई। इनसे पहले जाबिर बिन हयान ने भी पढ़ा है एनिमल्स के बारे में, लेकिन अब्दुल मालिक अस्माई वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उनके लिख सकते हैं ही स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। अगर इन्होंने एनिमल के बारे में पढ़ा है तो इन्होंने किताबें भी एनिमल्स के बारे में ही लिखी हैं। उन किताबों के नाम अरबी में हैं अल अबील, अल खैल, अल वहूश। अबील का मतलब होता है कैमल, यानी कि जो कैमल के बारे में लिखी है, जो ऊँट के बारे में लिखी है इन्होंने किताब, उसका नाम है अल अबील। जो उन्होंने घोड़े के बारे में लिखी है, हॉर्स के बारे में लिखी है, उसको कहते हैं अल खैल। और जो वैसे एनिमल्स के बारे में लिखी है उसको कहते हैं अल वहूश। और एक उन्होंने और किताब लिखी है, उसका नाम है खालकल इंसान। पीछे का लाइन। नेक्स्ट है अबू अली सीना। अबू अली सीना 980 में पैदा हुए और 1837 में इनकी डेथ हुई। ये एविसीना के नाम से जाने जाते हैं वेस्ट में। इनके मगरबी जो ममालिक हैं उन्हें अबू अली सीना नहीं कहते, बल्कि वो इन्हें एविसीना कहते हैं। जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें उनको एविसीना कहा जाता है। अबू अली सीना सबसे पहले वो इंसान थे जिन्होंने मेडिसन को फाउंड किया था, मेडिसन दरियाफ्त की थी, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसन भी कहा जाता है। इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है। और इन्होंने 3-4 काम किए हैं। वो एक पोइट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, जिनके वो शायरी भी करते थे, फ़िलासफ़र भी थे, और तबीब भी थे। फिजिशियन, तबीब जिससे हम दवाई लेने जाते हैं वो फिजिशियन होता है। इसी तरह अबू अली सीना भी फिजिशियन थे। एस्ट्रोनॉमर, जो सितारों के बारे में, आसमान के बारे में, या फिर जो खुलाई चीज़ें हैं
फलाई चीज़ें यानी कि तारे सितारे, इनके बारे में स्टडी करते थे। और वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, पोइट भी थे। और उन्होंने एक किताब जो लिखी वो बड़ी मशहूर किताब लिखी है, उसका नाम है अल क़ानून फ़िल तिब। ये अरबी में नाम है, इसका नाम है अल क़ानून फ़िल तिब, और इसको कहते हैं कानून ऑफ मेडिसन, यानी कि मेडिसन के असूल। इसमें वो तमाम असूल लिखे गए हैं बुक में, और इसीलिए इसका नाम है कानून ऑफ मेडिसन। ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो एविसेना वाला। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि वो एविसेना सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने हमें इनर्शिया के बारे में बताया था। ये वैसे ही आपको बताया है, बुक में नहीं लिखा। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी अगर बॉडी चलती रहे तो और उस पर कोई फोर्स अमल ना करे तो वो चीज़ चलती ही रहेगी।